आपके जेई के एग्जाम को अभी कुछ ही महीने बचे हैं और इस समय पर हर एक जेई एस्पिरेंट्स को ऐसे लगता है कि काश हमारे पास 6 महीने और होते और ये सेम आपको एग्जाम के 1 महीने पहले भी लगेगा कि काश 4 महीने और होते। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी। समय तब भी था, समय अब भी है। इट्स ऑल अबाउट बचे हुए समय को आप कितना ज्यादा यूटिलाइज करते हो, क्योंकि एग्जाम के बाद रिजल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए कि समय था, काश कर लिया होता। इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक डिस्कस करेंगे जो कुछ मिस्टेक्स मैंने अपने टाइम पे की थी और कुछ मिस्टेक्स मैंने अवॉइड की थी, जो ज्यादातर जेई एस्पिरेंट्स एग्जाम के पास आने पर करते हैं। हम ज्यादा इंटरनेट यूज करने लगते हैं, हम ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं और ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ये टाइम आपके पूरे प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एग्जाम पास में आएगी टाइम का इंपॉर्टेंस एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। आपके एग्जाम के पहले का 1 मंथ इक्विवेलेंट होता है आपके इनिशियल 2 to 3 मंथ्स। मिस्टेक नंबर 1, डोंट अवॉइड रिवीजन। ये पॉइंट को हर कोई निगलेक्ट करते हुए चलेगा कि ये तो हमें पता ही है, ये तो सबसे बेसिक चीज है कि रिवीजन करनी है, और इसलिए ज्यादातर लोग इस वीडियो के इस पार्ट को भी स्किप करेंगे, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि हमें रिवीजन को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। ट्राई टू कवर एज मेनी चैप्टर्स एज यू कैन, बट जस्ट रिमेंबर भले 2 चैप्टर कम होंगे चलेगा, लेकिन जितने चैप्टर्स होंगे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने 11th क्लास के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर को अप टू एडवांस लेवल तक प्रिपेयर किया, आपने उसकी थ्योरी देखी, उसके लेक्चर किए, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके एडवांस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आपने उसे 1-1.5 साल तक रिवाइज ही नहीं किया। और अभी लास्ट मोमेंट के ऊपर में जब आप 1 हफ्ते पहले उसकी रिविजन करोगे, ये मानते हुए कि ये चैप्टर तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, मुझे इस चैप्टर की रिविजन करने की जरूरत नहीं है, और उस समय पर आपने जितने क्वेश्चन उसके सॉल्व कर रखे वो सारे क्वेश्चन आपको देखने पर नए क्वेश्चन लगने लगेंगे। और ये सोचते हुए जब आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले उस चैप्टर को रिवाइज करोगे, तब उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपको नया लगने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ही नहीं है, आपको कुछ याद नहीं आएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, वो जो पर्टिकुलर चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग था वो आपकी वीक चैप्टर के लिस्ट में आ जाएगा और आपको उस चैप्टर के ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो जिस एक चैप्टर के ऊपर में आपने 10 से 15 दिन लगाए थे, हर रोज 16-16 घंटे पढ़ के उसके इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3 से 4 चैप्टर वाइज टेस्ट दी थी, वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब एग्जाम के अंदर में उस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये लगेगा कि मैंने तो इस चैप्टर को पढ़ रखा है, लेकिन आपको याद उसका कुछ भी नहीं है। जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं वो सारे क्वेश्चन वेस्ट है। आपको जो मिस्टेक्स आपने प्रैक्टिस के दौरान की थी वही सेम मिस्टेक आप एग्जाम में भी कर रहे हो, और सिर्फ इसी कारण की वजह से ना कि आपके वो 4 मार्क गए, लेकिन आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, वो 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगाओगे और उसके बाद भी आपका -1 आएगा। बहुत हद तक चांस है कि वो क्वेश्चन आपका गलत होगा, और इसीलिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं ये पॉइंट भी ऐड कर दूं कि जब इस दौरान हम अपने बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं तो आपको नोट्स ज्यादा डिटेल में नहीं बनाने, उसके ऊपर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स अपनी पूरी 11th वेस्ट कर चुके हैं नोट्स बनाने के चक्कर में। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है कि आप नोट्स कंप्लीटली बना ही नहीं रहे, क्योंकि जब आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले रिवीजन करोगे उस समय पे नोट्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, वरना आप सिर्फ पीडीएफ ही स्क्रॉल करते रह जाओगे। और शॉर्ट्स एंड इफेक्टिव नोट्स का सिंपल सा मतलब यह है कि उस नोट्स के एक पेज को देखते ही आपको पूरा चैप्टर आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए। वेल, फिजिक्स और मैथ्स में तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास में केमिस्ट्री के बेटर नोट्स नहीं, अगर आपने प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बना रखे, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जाम के कुछ हफ्ते पहले। और एक और पॉइंट जो ज्यादातर लोग निगलेक्ट करके चलेंगे कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी से रिवाइज करते चलना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लास्ट टाइम पे रिवाइज करोगे, आपको अभी से उसको रिवाइज करना है। इफेक्टिव और शॉर्ट नोट्स के लिए आप रेंचो रिवीजन कार्ड्स भी यूज कर सकते हो, जो मैं अपने टाइम पे यूज करता था। इससे आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर चीज या कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट मैंने अपने नोट्स में छोड़ तो नहीं दिया, और इससे आपका नोट्स बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं जा रहा होगा, और इस तरीके के क्रिएटिव आइडिया के साथ में आपको पढ़ने का भी और ज्यादा मन करता है। वेल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाते हैं, और इस फ्लैश कार्ड्स के अंदर में बहुत कंसाइसली हर एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर किया गया है। 50 फ्लैश कार्ड्स के अंदर में जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कवर की जाती है, बस आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज भी प्रोवाइड किया जाता है। वेल, इन कलरफुल और इंटरेक्टिव कार्ड्स के अंदर में हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे। अगर आप इन कार्ड्स को यूज करते हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में हर एक फॉर्मूला और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रखा है। दिस कार्ड्स आर वेरी इजी टू हैंडल एंड कैन बी कैरीड इन पॉकेट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ये बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर में चैप्टर वाइज सारी इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कवर कर रखा है। इन नोट्स के अंदर में हर एक ट्रेंड और एक्सेप्शन डिटेल में मेंशन किया गया है, जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, पेनिट्रेशन इफेक्ट, प्रॉपर फिगर और विजुअलाइजेशन के साथ में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। इसी तरीके की सेम बुकलेट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मिलती है। ये कलरफुल और इंटरेक्टिव नोट्स आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे। विदाउट मिसिंग अ सिंगल पॉइंट, इस नोट्स के अंदर में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन और ट्रेंड्स को मेंशन कर रखा है। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट रेंचो रिवीजन कार्ड, और ये जेन्युइनली
बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। अब रिवीजन, ये जो सबको पता है, ये जो कॉमन सेंस है कि हमें रिवाइज करना जरूरी है, ये तो एक बहुत बेसिक सी टर्म है, फिर भी ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स से फॉलो क्यों नहीं कर पाते। कोई भी जेईई एस्पिरेंट जब अपने दिन का शेड्यूल बनाता है तो वैसे ही उससे फॉलो नहीं हो पाता, 70-80% फॉलो होता है आइडियल केस में भी, और तब जाकर उसे लगता है कि अगर मैं नेक्स्ट डे इसको रिवाइज करने बैठूंगा तो जो मेरा आज की चीज है वो छूट जाएगी। पहले ही इतने सारे बैकलॉग बन चुके हैं, पहले ही दिन में समय कम है, और अगर मैंने रिवीजन कर लिए तो मैं आज के दिन का कब पढ़ूंगा, मैं नए क्वेश्चन कब सॉल्व करूंगा। और इसलिए ये मेंटालिटी होती है कि पहले मैं नए क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, ये एक नया चैप्टर कवर कर लेता हूं, उसके बाद मैं इस चैप्टर को रिवाइज करूंगा, और ऐसे करते करते किसी भी चैप्टर की कभी रिवीजन हो ही नहीं पाती। और ये मिस्टेक मैंने अपने पूरे 11th में की थी, जिसके कारण मेरे 11th के ज्यादातर चैप्टर वेस्ट हो चुके थे। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इस मोमेंट पर आप ये मिस्टेक कमिट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी रिवीजन का मेन एजेंडा ये रहना चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर रिवीजन के बाद वो चैप्टर आपका और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। और रिवीजन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि आप उसकी थ्योरी लेकर बैठ गए और वही पीडीएफ को आप रिवाइज करते जा रहे हो। एक टाइम के बाद में आपको थ्योरी को जितना कम समय दे सको उतना कम समय देना है। जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हो, जो सॉल्व क्वेश्चन है, उसी रिवाइज करने का ट्राई करना है। वो क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद भी आपको न्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है हर एक रिवीजन के बाद, और ये मेक श्योर करना है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाओ। वेल, टेस्ट को हम आगे कवर करेंगे, लेकिन टेस्ट के एनालिसिस को और हर एक टेस्ट को रिवाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मिस्टेक नंबर 2, इस समय पर रैंडमनेस आपको एक आईआईटीएन से एनआईटीएन बना सकती है और एक एनआईटीएन से आपको ड्रॉपर बना सकती है। भले ऐसा हो सकता है कि आप मोटिवेट होकर वीक में 4 से 5 दिन 16 घंटे पढ़ो, लेकिन अगर आपने किसी एक दिन भी 4 से 5 घंटे वेस्ट कर दिए, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको अपने रिजल्ट के अंदर में दिख रहा होगा। और इसलिए इस समय पर यू कांट अफोर्ड रैंडमनेस। पॉइंट नंबर 2, एट दिस मोमेंट देयर शुड बी सम फिक्स रूल्स इन योर लाइफ। अगर हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने की जगह फोकस करना चाहिए अपने पढ़ाई के ऊपर। अपना पूरा फोकस निकालकर पढ़ाई पर लगाओ। आपके पूरे दिन में आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए, और वो है पढ़ना। आपको बाकी चीजों में से टाइम निकालकर पढ़ाई नहीं करनी, आपको पढ़ाई में से टाइम निकालकर बाकी एक्टिविटीज करनी है। जब इस मेंटालिटी से पढ़ोगे तो कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आएगा। बट स्टिल कुछ ऐसे सोर्स होते हैं आपके डिस्ट्रैक्शन के जिसे आपको बंद करना जरूरी है। फर्स्ट, डोंट वॉच शॉर्ट वीडियोस और एनी शॉर्ट कंटेंट। अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी देखना है तो आप लॉन्ग वीडियोस देखो, लेकिन शॉर्ट कंटेंट कंप्लीटली बंद करना है। सेकंड, नो इंस्टाग्राम, नो सोशल मीडिया। मैं आज के दिन देख रहा हूं कुछ इन्फ्लुएंसर या सो कॉल्ड मेंटोर ये इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो दे रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पर स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं कि जेईई कैसे क्लियर करे। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि लास्ट मिनट के ऊपर में कोई अगर इंस्टाग्राम यूज कर रहा है तो ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं उसका सिलेक्शन तो पक्का नहीं हो रहा, और अगर हो भी गया तो इतनी बड़ी रैंक आएगी कि डिजिट्स उंगलियों पर भी नहीं गिन सकते। थर्ड, वेक अप ऑन टाइम एंड स्लीप ऑन टाइम। आपको अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करना है, जिसके कारण आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपकी स्लीप शेड्यूल ही अगर 7 to 8 आवर्स की है तो आप 4 या 5 घंटों में ही उठ रहे हो पढ़ने के लिए। इससे यह होगा कि आप 2 से 3 दिन तो पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद आपका बहुत ज्यादा समय सोने में चले जाएगा, और इस समय पर आप 1 घंटा भी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसलिए यह ध्यान में रखना है। वैसे ही इन आने वाले दिनों के अंदर में एग्जाम एंजाइटी के कारण हमारी इनकंसिस्टेंसी बढ़ने वाली है, इसलिए सोने और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उसके बीच में होगा हमें जो भी चीजें करनी है। फोर्थ, एवरी वीक आपको फुल लेंथ टेस्ट देनी है, नो मैटर व्हाट आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। आपका 50% से ज्यादा सिलेबस बैकलॉग के अंदर में, फिर भी आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है। जब आप एनालिसिस कर रहे हो तब आप उतने ही पार्ट का एनालिसिस करोगे जितने चैप्टर्स आपने कर रखे। जो चैप्टर्स बैकलॉग में उसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर वीक एक फुल लेंथ टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको चैप्टर वाइज या पार्शियल टेस्ट दे सकते हो, जिसके अंदर में 3 से 4 चैप्टर आ रहे हैं, जो टेस्ट आपकी 1 आवर की होगी। हर ऑल्टरनेट डे के अंदर में आपको ऐसी टेस्ट देना है। और जो मैंने पॉइंट मेंशन किया था रिवीजन के अंदर में, जब भी आप ऐसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर की टेस्ट दे रहे हो, पार्शियल टेस्ट दे रहे हो जिसके अंदर में वो चैप्टर इंक्लूड है, उस टेस्ट की आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहनी है, उसके एनालिसिस की रिवीजन करते रहनी है कि मैंने इस टेस्ट के अंदर में क्या मिस्टेक की थी, और वही आपको ट्राई करना है कि वो सेम मिस्टेक आप दोबारा उस चैप्टर के अंदर में ना कमिट करो जब आप दूसरी टेस्ट दे रहे हो। नाउ फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने पूरे दिन के दौरान जो भी पढ़ा है उसे रात में रिवाइज करने का ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसे रात में रिवाइज किए बिना नहीं सोना है। भले आधा 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन उसे रात में रिवाइज करना है। ये एक साइंटिफिक डेटा है कि अगर आपने दिन के दौरान जितना भी पढ़ा उसे अगर रिवाइज नहीं किया तो आप 50% से ज्यादा भूल जाओगे नेक्स्ट डे, और अगर आपने पूरे वीक के दौरान याद नहीं किया तो आपको 10% से भी कम याद रहेगा। और इसलिए ये चीज याद रखनी है कि हमें सोने से पहले रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड मिस्टेक जो मैंने अपने टाइम पे की थी, जिसने मुझे बहुत ज्यादा नुकसान दिया था, लेकिन मैंने उसे इंप्रूव कर लिया था अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, और वो ये है कि आपको फोकस करना है अपने वीक सेक्शन के ऊपर में। ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री नहीं पसंद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पसंद तो आपने उसे छोड़ दिया, आपको मैथ्स नहीं पसंद तो आपने उसे छोड़ दिया। मैं कई सारे एग्जांपल्स ऐसे जानता हूं जिनकी जेईई एडवांस के अंदर में अच्छा खासा स्कोर आया था, जिनसे उनकी रैंक 6000 7000 के आसपास बन जाती, लेकिन उनका मैथ्स का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। और इसलिए किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है,
और स्पेशली जो चैप्टर्स आपके वीक है, क्योंकि अगर आप अज्यूम कर लोगे कि ये सेक्शन या ये सब्जेक्ट तो मेरा वीक है तो हमेशा वीक ही रहने वाला है। स्पेशली ये प्रॉब्लम आपको आएगी मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, 100 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हर एक चैप्टर के, फिर भी उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जब भी कोई नया क्वेश्चन देखो ऐसा लगता है हमें तो इसका कुछ आता ही नहीं, हमें इसकी एप्लीकेशन ही नहीं आती, हमने इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ रखा। सो इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ट्राई करना है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक पॉइंट से स्टार्ट करो और सेकंड पॉइंट पर एंड करो, बीच में कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपका बीच का कोई एक चैप्टर भी छूट गया तो आप सामने के चैप्टर्स नहीं कर सकते, इसलिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फ्लो में कंप्लीट करने का ट्राई करो। आफ्टर दिस उसके बाद जो नेम रिएक्शन आते हैं, जो बहुत सारे रिएक्शन है उसके अंदर में उसके एक्सेप्शन है, प्रोडक्ट का अलग कलर बन रहा है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकते हैं। आपको ज्यादा ट्राई नहीं करना है कि वो सारे रिएक्शंस को आप रट लो, हर एक प्रोडक्ट को आप रट लो। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप कुछ प्रिंटेड शॉर्ट नोट्स भी यूज कर सकते हो। ऐसे आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन करनी है उस क्वेश्चन की, उस शॉर्ट नोट्स को सामने रखते हुए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आ रहे, इट्स ओके, क्वेश्चन लेकर बैठो, पहले 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर में उसकी एप्लीकेशन करो, एक क्वेश्चन को पढ़ो, रिमाइंड करने का ट्राई करो कि इसके अंदर में कौन सा कंसेप्ट लगेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, नोट सामने रखो, देख कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा करते करते जब आप 5 से 6 क्वेश्चन के अंदर में सेम रिएक्शन को अप्लाई करते जाओगे तो वो रिएक्शन का प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट का जो कलर आता है वो कलर, उसके एक्सेप्शन, हर एक चीज़ आपको बाय हार्ट याद हो जाएगी। आपको कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने का। इसके बाद आता है मैथ्स। बहुत सारे लोगों को मैथ्स का फोबिया है, उनसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए, सारी थ्योरी कर ली, लेक्चर देख लिए, फिर भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जिनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दे आर टॉपर्स, बट जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है दे आर लेजेंड्स। मैथ्स के लिए ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट जो मिस्टेक करते हैं वो है कि थ्योरी ठीक से नहीं करेंगे, थ्योरी को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हर एक कंसेप्ट को आपको पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, वो ट्रेंड्स याद कर रखने हैं, कुछ शॉर्टकट्स होंगे वो शॉर्टकट्स याद रखने हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस पर आना है। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको लेक्चर के अंदर में कराए जाते हैं जस्ट कंसेप्ट पढ़ाने के बाद, जिसके अंदर में बेसिक सी एप्लीकेशन होती है, फॉर्मूलाज, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। बेटर यही होगा कि जो लेक्चर के अंदर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रखे थे उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद आपको लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना सफिशिएंट होगा आपको मेंस लेवल तक अपने मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए। और इस सीक्वेंस में अगर आप मैथ्स को पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, ये जो प्रॉब्लम थी, ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब के ऊपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सॉल्व करा के प्रैक्टिस वाली वीडियो होते हैं वो वीडियो आप देख सकते हो। जैसे आप अरविंद सर की वेदांतों के ऊपर में वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर में उन्होंने मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रखे, जेईई मेंस और एडवांस दोनों के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर में एक ट्रेंड फॉलो होता है, तो उसके अंदर में बैठकर आपको ये उस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करना है। कुछ क्वेश्चंस के लिए पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि टीचर उसे सॉल्व कैसे करता है। डेटा पढ़ने के बाद टीचर क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करता है, फिगर कैसे बनाता है, सोचता कैसे, ये सारी चीजें आपको पहले 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर में ऑब्जर्व करनी है। फिर धीरे धीरे करते करते आपको खुद से उसकी एप्लीकेशन करने की ट्राई करनी है। वेल, ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने टाइम पे यूज की थी जब मेरे से कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, और ये मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लगती है क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में लगभग कोनिक सेक्शन मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इस समय पर कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे कि जिन लोगों का टेस्ट में स्कोर आ रहा है 180 200 तक, जिनके अंदर में पोटेंशियल है कि वो एडवांस के अंदर में अंडर 1000 अंडर 2000 रैंक लेकर आए। वही कई जेईई एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों की पूरी 11th वेस्ट हो चुकी है, जिन्होंने प्रिपरेशन टेस्ट में स्कोर 80-90 के बीच में आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी उम्मीद है कि शायद इन 3 महीनों के दौरान पढ़कर हम 200 प्लस मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर ला लें, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करें 240 प्लस लाने का, और फिर फाइनली एडवांस के अंदर में भी अंडर 5000 रैंक लाए और एक IIT सिक्योर करें। वही कुछ जेईई एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन ज्यादातर स्टार्ट ही नहीं की है, जो सिर्फ अभी से पढ़कर अपनी IIT को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी मेंस को क्लियर करना चाहते हैं, जिनका टारगेट है कि एटलीस्ट 150 प्लस तो मार्क्स आ जाए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में। ऐसे सारे ही जेईई एस्पिरेंट्स के अंदर में मैंने एक डिटेल रोड मैप वीडियो बना रखी है जेईई 2025 के लिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेल, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसके अंदर में मैंने अपना एक्सपीरियंस के साथ में ये सारी चीजें शेयर की है कि इस लास्ट मोमेंट पर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इस समय पर आपके पास टाइम नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आई होप यू गेट इट राइट। दिस इज द रस फ्रॉम IIT Madras साइनिंग ऑफ।